साथियों नमस्कार का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के बारे में। साथियों शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए आगामी 10 तारीख से आपकी जो है पात्रता परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। जस्ट बाद आपकी जो है चयन परीक्षा होगी। यह वीडियो पात्रता एवं चयन परीक्षा दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। जो पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनसे संबंधित 100% एक ना एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। कौन कौन से पुरस्कार हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जो है पर्यावरण संबंधी जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में जान सकें, समझ सकें और उससे संबंधित प्रश्न जो आए परीक्षा में उनको हल कर सके। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शुरू करते हैं सबसे पहले पर्यावरण संबंधी पुरस्कारों का टॉपिक और देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। साथियों सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है नंबर 1 पर हमने रखा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्तियों और संगठनों को यह प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1987 से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है। तो यह जो पुरस्कार है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को भी मिल सकता है, किसी संगठन मतलब किसी एनजीओ या कोई भी जो संगठन पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है उसके लिए दिया जाता है। तो ये था हमारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 2 ही बातें याद रखनी है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो है अच्छा काम जो व्यक्ति करता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के या कोई संगठन उसको दिया जाता है। 1987 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है हमारा व्हिटले पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमको याद रखना है। यही पुरस्कार पूछा जाता है। व्हिटले पुरस्कार कौन देता है। तो व्हिटले पुरस्कार ब्रिटेन की एक संस्था है व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। जो यह पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संगठनों को दिया जाता है। तो जो वृक्ष मित्र है जो वृक्ष लगाते हैं, मान चलिए जो बंजर भूमि है या जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाता है यदि कोई व्यक्ति और बंजर भूमि में जंगल उगाता है, वहाँ कोई भूमि को हरा भरा कर देता है, उसके विकास के लिए जो व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं या कोई संगठन काम करते हैं उनके लिए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। अगला हमारा पुरस्कार है मेंदिनी पुरस्कार। मेंदिनी पुरस्कार क्या है। मेंदिनी पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय लेखकों को पर्यावरण संबंधित लेख के लिए दिया जाता है। याद रखना है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में तो दिया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार पेड़ पौधे लगाने के लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधों के महत्व, पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करने या पर्यावरण से संबंधित कोई किताब या लेख लिखने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम है मेंदिनी पुरस्कार। अगला पुरस्कार है डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार। डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार क्या है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्षी, वन्यजीव और स्तनधारी वन्यजीवों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए यह दिया जाता है। यह फेलोशिप जो है 1995 से प्रदान की जा रही है। तो जो है डॉक्टर सलीम अली, इनको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा या इनके नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पक्षी, वन्यजीव और स्तनधारी वन्यजीवों के लिए उनके संरक्षण एवं अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है। 1995 से। हमारा अगला पुरस्कार है श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार। ये वही कैलाश सांखला हैं जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है।
पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्षी वन्यजीव और स्तनधारी जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह फेलोशिप जो है 1996 से जो है प्रदान की जा रही है। क्षेत्र वही है जो बैडमैन वाला सलीम अली के नाम पर जो सलीम अली पुरस्कार दिया जाता है, वो भी एक फेलोशिप है, ये भी एक फेलोशिप है। सलीम अली 95 से स्टार्ट है और कैलाश सांखला 1996 से स्टार्ट है। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई व स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं। तो राजीव गांधी का नाम प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी जो औद्योगिक इकाइयाँ जो नई और स्वच्छ टेक्नोलॉजी को अपनाती हैं उनके लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला पुरस्कार है साकाकावा पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। हमको याद रखना है साकाकावा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है ग्लोबल 500 पुरस्कार। यह पुरस्कार भी UNEP संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। ये भी किसी संस्था या व्यक्ति को मिल सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसके अलावा महावृक्ष पुरस्कार। महावृक्ष पुरस्कार क्या है? इस पुरस्कार की शुरुआत 1993-94 में राष्ट्रीय वन्य रोपण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड के द्वारा की गई। तो हमको याद रखना है महावृक्ष पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो यह देती है राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिक बोर्ड। कब से शुरुआत की गई? 1993-94 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला पुरस्कार है गोल्डमैन पुरस्कार। यह पुरस्कार 1989 से गोल्डमैन फाउंडेशन USA के द्वारा दिया जाता है। काय के लिए? पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान देने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। हमको याद रखना है गोल्डमैन पुरस्कार। यह पुरस्कार 1989 से गोल्डमैन फाउंडेशन USA के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पर्यावरण पुरस्कार हम पढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इतने ही पुरस्कार हैं जो कि हमको याद रखने हैं। एक बार फिर से इनके नाम आपको हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ से हमने शुरुआत की थी। नंबर 1 इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से दिया जा रहा है। नंबर 2 व्हिटले पुरस्कार जो कि व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, यह जो है आपका वनीकरण और बंजर भूमि के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मेदिनी पुरस्कार, यह जो है पर्यावरण के क्षेत्र में लेख या लेखन कार्य के लिए दिया जाता है। सलीम अली वन्यजीव पुरस्कार वन्यजीव पशु पक्षी स्तनधारी वन्यजीवों के संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, 1995 से दिया जा रहा है। कैलाश सांखला पुरस्कार या वन्यजीव फेलोशिप, यह जो दी जाती है 1996 से दी जाती है और इसको भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देता है। राजीव गांधी पुरस्कार और उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई और स्वच्छ औद्योगिक इकाइयों को अपनाती हैं। साकाकावा पुरस्कार, यह पुरस्कार UNEP के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार, यह भी जो है आपका UNEP के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा महावृक्ष पुरस्कार 1993-94 से राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिक बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है। और गोल्डमैन पुरस्कार, यह पुरस्कार 1989 से गोल्डमैन फाउंडेशन USA के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान के लिए दिया जा रहा है। तो साथियों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।